भारत के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो दर्द और कई अनसुलझे सवालों से भरी होती हैं। 2002 का गोधरा ट्रेन अग्निकांड भी एक ऐसी ही घटना है। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे, तथ्यों को समझेंगे और जानेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था, जांच में क्या क्या मोड़ आए और आखिरकार अदालत किस नतीजे पर पहुंची। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख है 27 फरवरी 2002। जगह गुजरात का गोधरा रेलवे स्टेशन। ये एक बिल्कुल आम सा दिन लग रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि ये दिन इतिहास में एक बहुत ही दुखद अध्याय की शुरुआत करने वाला है। 59 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 59 लोगों की संख्या है जिनकी जिंदगी उस सुबह ट्रेन के एक कोच में लगी आग में हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले उस दिन की घटनाओं को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा स्टेशन से बस निकली ही थी और तभी उसके S6 कोच में अचानक आग की लपटें उठने लगी। इस कोच में जो ज्यादातर लोग थे वो अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार सेवक थे। इस भयानक हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई और 48 लोग घायल भी हुए। लेकिन जब FIR दर्ज हुई तो ये साफ हो गया कि इसे सिर्फ एक हादसा नहीं माना जा रहा है। आरोप था कि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक बड़ा हमला था। शुरुआती FIR में तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, 1540 लोग। आरोप ये था कि करीब 1500 लोगों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया था। ये नंबर ही अपने आप में किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। इस घटना का असर बहुत ही भयानक हुआ। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे और साथ ही शुरू हुई एक लंबी और उलझी हुई जांच। गोधरा में जो हुआ उसकी आग जल्द ही पूरे गुजरात में फैल गई। इसके बाद जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनमें 1200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये वाकई में आजाद भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला पन्ना है। खैर, प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया। 28 फरवरी तक ही 71 लोगों को आगजनी और दंगे के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। और इतना ही नहीं, उन पर उस समय का सख्त कानून आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा भी लगाया गया। पकड़े गए लोगों में कई लोकल नेता भी थे जिन्हें मुख्य संदिग्ध माना जा रहा था। और साथ ही इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग भी बना दिया गया। लेकिन ये जांच सीधी साधी नहीं थी। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। हुआ ये कि सरकार ने जो 2 अलग अलग कमीशन बनाए, उन्होंने एक ही घटना पर 2 बिल्कुल अलग अलग बातें कही और मामला यहीं से और उलझ गया। और सालों तक बस एक ही सवाल सबके जहन में घूमता रहा कि आखिर ये था क्या, एक हादसा या एक सोची समझी साजिश। अब देखिए ये कंफ्यूजन क्यों था। एक तरफ थी UC बनर्जी कमेटी जिसने जनवरी 2005 में कहा कि S6 कोच में आग लगना एक एक्सीडेंट था। वहीं दूसरी तरफ सितंबर 2008 में नानावटी कमीशन की रिपोर्ट आई और उसने कहा कि नहीं, ये एक पहले से प्लान की गई साजिश थी जिसमें भीड़ ने पेट्रोल डालकर कोच को जलाया था। अब सोचिए, एक ही घटना और 2 सरकारी आयोगों के बिल्कुल उल्टे नतीजे। इससे उलझन और बढ़ गई कि सच आखिर है क्या। इस कहानी में एक और कानूनी मोड़ आया 2006 में। तब गुजरात हाईकोर्ट ने UC बनर्जी कमेटी के गठन को ही गैर कानूनी और असंवैधानिक बता दिया। कोर्ट का कहना था कि जब एक कमीशन यानी नानावटी कमीशन पहले से ही जांच कर रहा है तो फिर दूसरा बनाने की जरूरत ही क्या थी। तो इन सब के बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई जो करीब करीब 10 साल तक चली। चलिए देखते हैं कि कोर्ट में ये मामला कैसे आगे बढ़ा। ये टाइमलाइन देखकर अंदाजा लगता है कि रास्ता कितना लंबा और पेचीदा था। देखिए, नवंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर ही रोक लगा दी। फिर कई साल बाद मई 2009 में जाकर ये रोक हटी जब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई। जून 2009 में साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर ट्रायल शुरू तो हुआ, लेकिन सितंबर 2010 में जब ट्रायल खत्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर फिर से रोक लगा दी। फाइनली जनवरी 2011 में ये रोक भी हटी और तब जाकर फैसले का रास्ता साफ हुआ। और फिर करीब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आया जब स्पेशल कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। तारीख थी 22 फरवरी 2011। 253 गवाहों को सुनने के बाद, हजारों पन्नों के सबूतों को खंगालने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना वो फैसला सुनाया जिसका सबको इंतजार था। इस फैसले में 63 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया।
वहीं 31 लोगों को हत्या और साजिश का दोषी करार दिया गया। मतलब कोर्ट ने नानावटी कमीशन की बात को सही माना कि ये घटना एक सोची समझी साजिश ही थी। सजा का ऐलान 1 मार्च 2011 को हुआ। जो 31 लोग दोषी पाए गए थे, उनमें से 11 को मौत की सजा सुनाई गई और बाकी 20 को उम्र कैद हुई। ये इस लंबी कानूनी लड़ाई का एक बहुत बड़ा मुकाम था। तो 10 साल की जांच, कोर्ट की लंबी कार्रवाई, इसके बाद फैसला तो आ गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सारे जवाब मिल गए? 2 कमीशन की अलग अलग रिपोर्टें, इतने सालों का विवाद, इन सब के बाद भी एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि क्या गोधरा का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? शायद ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना के साथ हमेशा जुड़ा रहे।